अपनी स्क्रीन शेयर करो भी दिखाऊं? एक मिनट सर। एक्चुअली सर मेरे लैपटॉप में आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मोबाइल से ज्वाइन कर लो और लैपटॉप से केवल जी वो करना। एक स्क्रीन मिनट। ओके। ओके सर। जी सर। हेलो। हाँ सर मैंने ज्वाइन किया फोन से। ठीक है, लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे हो? नहीं मैं अब फोन से कर रही हूँ। लैपटॉप से ज्वाइन करके आपने क्या आपका चल रहा है माई एसक्यूएल वगैरह? हाँ सर लैपटॉप में चल रहा है माई एसक्यूएल। कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं है तो वरना लैपटॉप भी ज्वाइन कर लो साथ में। पर लैपटॉप में ऑडियो नहीं चल रहा मेरा। कोई बात नहीं, ऑडियो मोबाइल से करना और लैपटॉप से केवल स्क्रीन शेयर कर लेना अपने। ओके सर। मोबाइल में ऑन रखो, उसमें से केवल ज्वाइन करना फॉर द स्क्रीन शेयरिंग एंड ऑल। कैसे करूँ सर ये मैं? है, ये कैसे करूँ मतलब? लैपटॉप से ज्वाइन करो। आप कैसे कर रहे थे लैपटॉप से ज्वाइन? हाँ ज्वाइन तो मैं कर रही हूँ। सर जी। ठीक है, अभी अपना स्क्रीन शेयर करो, दिखाओ आपका कैसे कितना चल गया है। पता है कैसे करना शेयर? एक मिनट सर मैं कर रही हूँ। एक एरो की बनी हुई है उसमें। हाँ सर वो हो रहा है। एक मिनट। हुआ सर। हुआ सर। यस, अभी दिखाओ माई स्कूल खोलो अपना। ओके। हाँ, इसको रन करो। सर आपको दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। क्वेरी चला के देखी? हाँ ये आप देख रहे हैं ना सर? हाँ, दिख रहा है। हाँ तो इसमें मैंने किया था सर। डेटाबेस बनाया? हाँ सर।
तो एक बार स्टूडेंट वाले टेबल में जो डेटा है उसको दिखाओ मुझे, कैसे दिखाओगे? एक मिनट। एक मिनट सर, ये एरर बता रहा है। क्या एरर दे रहा है? ये फर्स्ट रो में बता रहा है मेरे को, कांट क्रिएट डेटाबेस बुक सेल्फ। नहीं नहीं, वो तो पुराना एरर है, अभी नया एरर आया ना। हाँ हाँ, आया है। क्या नो बोला डाटा, उसमें? नो database selected, select the default db to be used by नहीं वो ठीक double है, click। हाँ, पहली लाइन समझ गया ना, नो डेटाबेस सिलेक्ट, मतलब हमने सिलेक्ट नहीं कर रखा, अभी यूज नहीं कर रखा हमने। ये वाला जो सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वाला है, डेटाबेस ये कौन सा है इसमें बताओ? इसमें से ये डेटाबेस हमारा बुक सेल्फ। हाँ तो इसको यूज नहीं कर रखा ना अभी हमने। ये लेकिन मैंने यूज तो कर रखा है, नहीं नहीं यूज नहीं, बुक्स। देखो, जैसे आपने फोल्डर बना दिया अपने सिस्टम पे, फोल्डर हाँ बनाने का इसको खोलना तो पड़ता ही ना रोज हमें, जब भी इसका डेटा निकालना होगा। हाँ, तो हमेशा फोल्डर खोलने का तरीका क्या है, इसमें यूज का हमें हमेशा चलाना पड़ेगा पहले। यूज बुक सेल्फ को। हाँ, यूज डेटाबेस को तो चलाना पड़ेगा ना, यूज करने के मतलब हम बताना पड़ेगा कंप्यूटर को कि ये वाला डेटाबेस को इस्तेमाल करो। ओके, कैसे करूँ सर इसको मैं? या तो एक काम करो, देखो ऊपर जाओ, फ्लैश वाले आइकन के बगल में एक और आइकन है, ये इसके बगल वाला, हाँ। ये या तो इससे करो, हाँ करो। अब करो, सेलेक्ट स्टार से चलाओ अब। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ चला, ऐसे चलाओ, सब कुछ सारी क्वेरी चल जाती है, तो सेलेक्ट करो आप। इसको यूज बुक सेल्फ को। या तो सिलेक्ट करो पहले इसको आप। हम्म, पूरा 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 सिलेक्ट करो। हाँ अब पहला वाला आइकन चलाओगे तो चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर बिना हाँ। सिलेक्ट करे चलाओगे ना तो सारी क्वेरी एक साथ चला जाता है, फिर वो एरर दिखाएगा। ओके सर, हाँ अब आ गया। अब सिलेक्ट करो। ये हो गया। डेटा देखो ना, आखिरी वाला क्वेरी चलाओ, आखिरी वाली क्वेरी कौन सी है? ये वाली। हाँ, हम्म। यस सर, आ गया। डेटा आया। हाँ जी सर, आ गया। कल तक मैं क्या क्या समझा, मुझे समझाओ एक बार। कल आपने मेरे को पहले डेटाबेस के बारे में बताया हम्म। कि डेटाबेस क्या होता है। हम्म। जो डेटाबेस होता है वो उसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं कि हाँ। हम डेटा को किस तरह से रखते हैं एक डेटाबेस में। हम्म। हाँ, और उसके बाद आपने बताया कि डेटाबेस के कितने पार्ट होते हैं, मतलब उसमें दो पार्ट होते हैं, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल। हाँ चलो ठीक है। तो एसक्यूएल होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। उसमें हम हम्म। अ, उसमें हम माई एसक्यूएल पढ़ते हैं, और हाँ। एसक्यूएल सर्वर, हाँ। ये सारे होते हैं जिसमें हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो मिनिमम होता है, मतलब सिलेक्ट सिलेक्ट स्ट्रक्चर होता है। हम्म। हाँ, और उसके बाद आपने मेरे को बताया था कि फिर उसका यूज कैसे करते हैं डेटाबेस का, और नो एसक्यूएल का जिसमें स्ट्रक्चर हमारा नहीं होता, मतलब जितना भी हम यूज कर सकते हैं उसमें। Sorry, हम्म। और क्या बताऊं सर? अच्छा, एक टेबल क्या होती है बताओ? एक टेबल जिसमें हम अपना पूरा डाटा स्टोर करते हैं, मतलब जिसमें नेम आईडी नंबर, हाँ। जिसमें हम अपने डेटा को रखते हैं, हाँ उसको टेबल टेबल के रूप में, तो उसको टेबल बोलते हैं। ठीक है, अभी W3 स्कूल से मैंने पढ़ने को बोला था, उसमें कुछ पढ़ा आपने? हाँ, उसमें था IDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है?
इसमें जो डेटा का जो रिलेशन पता चलता है, जैसे दो डेटाबेस का, हम्म इस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो हमारा डेटा होता है वो टेबल टेबल में जो स्टोर रहता है, टेबल के रूप में, हम्म उसको ही बोलते हैं शायद। ठीक है, चलो। मतलब कल का मोटा मोटा समझ में आया ना अभी तक कि डेटाबेस क्या होता है, अपनी डेटाबेस का हम पर्पस क्या है बनाने का। वैक्सीन लगवाने जा रहा हूँ। एक मिनट इतना। सर, हाँ एक मिनट। हाँ हाँ। मैसेज इसमें ही आए। यस सर। हम्म तो अभी तक का इतना तो क्लियर है ना डेटाबेस क्या होता है। जी। अच्छा, जी सर। रजत रजत ने भी ज्वाइन किया। रजत, आपको इतना डेटाबेस वगैरह क्लियर है ना, ये सब कॉन्सेप्ट तो। ओके, आई थिंक उसको वॉइस ऑडिबल नहीं है। जी सर। अच्छा, अगर मैं आपसे एक कहूँ एक डेटाबेस बनाऊं, ठीक है, एक डेटाबेस बनाना, ठीक है अंकिता आपको। जी सर। उसमें क्या करना है कि आपने सपोज करो एक एक कोई शॉप है, उसके लिए हम डेटाबेस, उसके लिए हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। ओके सर। ठीक है, उस शॉप के सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। हम कहेंगे कि सामान, जो सामान उस जो शॉप में बिकेगा आएगा, उसको हम खरीदने और उसके पूरा मेंटेन करेंगे, उसके खाता में मेंटेन करेंगे पूरा। जी। जी सर। ठीक है। हाँ। तो सबसे पहले क्या है, किसी भी सॉफ्टवेयर में सबसे पहले क्या होता है, यूजर्स की डिटेल आती है कि कौन सॉफ्टवेयर उसमें लॉगिन करेगा, उसका नाम क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा, ये सब। जी। ठीक है, तो एक टेबल बनाओ, एक टेबल बनानी है आपने। इसी में। मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार स्क्रीन शेयर ऑफ करना भी आप। स्टॉप ओके। शेयरिंग में क्लिक करो आप। जी सर। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना। जी। जी सर। हम्म, आपका मेल आईडी बताना दोबारा एक बार। अंकिता राणा हाँ, 8665। ठीक है, जो लिखा है मैंने। जी सर। इसमें स्क्रिप्ट की जब तक इसको अपने इसमें खोल के रखना, ठीक है। ये मैंने मेल करा है आपको। ओके। अभी हमने क्या करना है, कोई भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर की स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर के बेसिक के पीछे क्या होता है, डेटा हमें कलेक्शन करने का पर्पस होता है सॉफ्टवेयर का। जी। है अंकिता। जी सर। जैसे आप सपोज करो व्हाट्सएप वगैरह तो इस्तेमाल करते हो ना। जी। हम्म, तो जैसे व्हाट्सएप है, अल्टीमेटली क्या है, एक ऐप है, लेकिन ऐप का डेटा कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा।
एक मिनट सर, फिर से बोलिएगा। ठीक है, जैसे कोई ऐप है, ऐप फॉर एग्जांपल हमारी ऐप क्या है, व्हाट्सएप है एक, ठीक है। जी। आपने मुझे मैसेज कराया, मैंने आपको मैसेज कराया कि क्लास को ज्वाइन करो, तो डेटा कहीं ना कहीं तो रहा होगा कि हम आज से 10 दिन बाद भी देखेंगे, डेटा में मिल जाता है वापस, हाँ हाँ जी। जी पुरानी सर। चैट मिल जाती है। जी। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा कुछ होगा ना, कोई एंट्री, कोई कॉपी, ऐसा कुछ तो कहीं ना कहीं तो लिख के रखते होंगे वो, जहां पर से हम डेटा उठा के देख लेते हैं। जी सर। होता होगा ना। हाँ। तो अल्टीमेटली कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है, हम कुछ भी चीज बना रहे हैं, तो मेन पर्पस क्या है हमारा? और डेटा को सेव करना। डेटा को सेव करना। डेटा डेटा प्रोसेसिंग तो मेन चीज है हमारी, जी। कि डेटा हमारे पास डेटा क्या है, क्या डेटा आया क्या नहीं आया, तब उस डेटा को एनालाइज करेंगे, हम देखेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे, ऐसे कुछ तो है ना। जी। ठीक है, जैसे अब अभी फिलहाल पे अगर हम व्हाट्सएप का एग्जांपल ले रहे थे, व्हाट्सएप में क्या था, हमने बोला मैसेज करा, मैसेज करने में क्या था, आपने बोला क्लास कितने बजे है, या मैंने बोला इस लिंक को ज्वाइन कर लो, तो लिंक को ज्वाइन कर लो, अभी 10 दिन बाद में देखेंगे वो लिंक का हमारे पास डिटेल रहेगी, मैं वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर सकता हूँ। क्लियर है, ऐसे ऐसा ही तो होता है ना। हाँ हाँ सर। तो कोई ना कोई टेबल होगी उनके पास पे, उसमें क्या करा होगा, उन्होंने बोला होगा कि ये मैसेज को, एक कॉलम होगा, उस कॉलम में मैसेज करके होगा, उसमें उन्होंने मैसेज सेव कर दिया होगा, और बोला होगा ये मैंने भेजा है, गौरव ने भेजा है, और ये अंकिता को भेजा है, टू में आपका नाम आ जाएगा और डेट आ जाएगी, ऐसी कुछ तो होता होगा। जी सर। फिर जब दिखाते होंगे तो वहां से उठा के दिखा देते होंगे हमें, हाँ। ऐसे कुछ होता होगा ना। जी सर। ठीक है, तो सबसे पहले उनका पर्पस क्या है किसी भी सॉफ्टवेयर में, कि उसकी आपकी आईडी पासवर्ड क्या, मतलब आपकी आइडेंटिटी क्या है, उसको स्टेब्लिश करना काम होता है ना हमारा। ये बात क्लियर है। जी सर। ठीक है, मतलब हमें अल्टीमेटली अपनी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करना है, हमें बताना है कि अच्छा मैं ही अंकिता हूँ, या मैं ही गौरव हूँ, मैं ही एबीसीडी एक्सवाइजेड कोई भी हूँ, तो मेरे को अपनी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करनी होती है। जी। तो देखो, मैंने बोला एक टेबल बनानी, यूजर करके टेबल बनानी है आपको, हम्म। और डेटाबेस क्या बनाएंगे हम लोग इसमें, डेटाबेस हमारा क्या होगा, देखो डेटाबेस बनाते हैं हम लोग इसमें एक नाम से, ये हमारा हो गया, सपोज करो खाता बुक करके हम वो बनाते, डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है अपना। ओके सर। डेटाबेस है, मतलब इस डेटाबेस के अंदर सारी टेबल्स होंगी, सारा डेटा हमारे इसके अंदर आएगा। हम्म। फिर मैंने बोला एक टेबल बनानी है, उस टेबल के अंदर हम लोग डिटेल्स रखेंगे, अलग अलग यूजर, अलग अलग अपने कॉलम्स की, कि कौन से हम डेटा लेंगे यूजर से। मैंने बोला मैं क्या क्या लूंगा उससे, एक तो उसका नेम ले लेता हूँ, ठीक है। जी। एक मैंने बोला उससे मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ। एक मैंने उससे बोला डेट ऑफ बर्थ के साथ में क्या ले लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ नहीं लेता, टाइम वाला भी नहीं करता है। अभी हमने बोला नेम ले लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, और इसका ईमेल ले लेते हैं, हम्म। एड्रेस ले लेते हैं, और उससे बोलते हैं कि अपना एक पासवर्ड बनाओ और वो दे दो मुझको, ठीक है। जी। ये बात समझ में आ रही है। हाँ सर। ठीक है, मतलब मेरे को, मेरी रिक्वायरमेंट है, कोई बताता नहीं, ठीक है, हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है। अब हम्म। मैं नेम लूंगा, नेम क्या होगा, मेरा स्ट्रिंग होगा ना। जी। स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं डेटाबेस में, कैसे लिखते हैं, उसका टाइप कैसे डिफाइन करते हैं। क्या था उसका? देखो अपने इसमें, आपके इसमें लिखा होगा वार, ये क्या है सर? एक मिनट। वेयर कैर। एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट। फिर से बोलेंगे सर? क्या बोलते हैं, वेयर कैर बोलते हैं ना उसको। स्ट्रिंग को? जो स्ट्रिंग है जिसमें नंबर भी आ सकते हैं, कैरेक्टर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेयर कैर बोलते हैं। जी सर। बताया था ना, वेयर कैर लिखते हैं उसके लिए, कि उसका टाइप बताना पड़ेगा ना कंप्यूटर को, उसको तो पता ही नहीं है कि कैसे क्या क्या हो सकता है, उसका दिमाग नहीं है ना, जी सर। वो लॉजिक पे चलता है। अब मोबाइल नंबर है, वो किस में होगा, वो नंबर में। नंबर होगा, नंबर को हम कैसे लिखते हैं, इंटीजर लिखते हैं इसमें, इंटीजर। जी सर। इंट कर दिया मैंने, ठीक है। हम्म। ईमेल क्या होगा, ईमेल, ईमेल किस में होगा सर? वो तो स्पेलिंग में होगा ना? तो क्या होगा उसका टाइप, क्या लिखूंगा। वो,
वेर कैरी तो होगा, ओके सर। होगा नहीं होगा? जी। वेर कैर होगा, बताओ आपको लग रहा है होना चाहिए, यही होगा नहीं होगा? है जी सर। क्यों होगा बताओ? क्योंकि नेम भी वैसे ही लिखते हैं और हम ईमेल आईडी भी उसी में बनाते हैं। मेल आईडी में तो @ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना, अलग अलग जी। कैरेक्टर। जी। वेर मतलब सब कुछ, मतलब कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, कैसा भी। मैंने बोला 50 कैरेक्टर से ऊपर का ना हो, ओके सर। इससे ऊपर का होगा भी नहीं, इतना लंबा मेल आईडी कौन बनाता है? जी। फिर एड्रेस आ गया, एड्रेस में क्या आएगा? एड्रेस भी इसी में आएगा, क्या आएगा? वर्कर में। कितना लिखूं साइज इसका? इसका इसका एड्रेस तो ज्यादा बड़ा नहीं, वो भी 50 में ही। 50 छोटा हो जाएगा या 100 कर दूं? 50 50 सही तो है सर। ठीक है चलो, ठीक है, वो तो आप ही डिसाइड करोगे ना। अब हो सकता है हाँ। किसी का एड्रेस बड़ा हो तो उसको दिक्कत आएगी, तो फिर आपसे कहेगा आप चेंज करवा दोगे। जी। अच्छा, ओके अब सर। पासवर्ड, पासवर्ड पे आते हैं। पासवर्ड किस में होगा? इंट में, इंटीजर नहीं, में। अगर किसी का पासवर्ड में ABCD है साथ में, तो कैसे लिखेगा फिर वो? वो वर्कर में। वेरकेर में हो गया। और साइज क्या दे देते हैं इसका? पासवर्ड का तो मिनिमम 10। ठीक है, वो साइज अलग हो गया। अब हमारा देखो, अभी फिलहाल पे ऐसे ही करते हैं, चलो ठीक है। मैं भी 20 का साइज देता हूँ। ओके सर। ठीक है। पासवर्ड को सेव करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, मतलब हम लोग कैसे सेव करवाते हैं उसके लिए मैं अभी डिस्कस कर लेंगे एक बार। ये इतनी बात समझ में आई है, लेकिन जी सर। इतनी बात समझ में आई ना? जी। अब आपको क्या करना है, इस टेबल को अपने से बनाना है। उसमें कैसे बनाएंगे? बताओ। पहले हम डेटाबेस बनाएंगे, खाता बुक जो आपने हम्म, बताया। हम्म, क्रिएट फिर खाता बुक। फिर उसको हम यूज करेंगे। हम्म हाँ, फिर उसमें लिखेंगे एंटर। चलो आप बताओ मुझे, मैं क्या डिटेल। लिखूं, बताओ मुझे, ठीक है? ओके सर। चलो पहली क्वेरी क्या लिखूं? क्रिएट डाटाबेस हम्म खाता बुक। ठीक है, चला दूं उसको? जी सर। कैसे चलाऊंगा? इसको चलाओ। इसको सिलेक्ट करके फिर उसमें दिखाओगे। इससे फ्लैश ना? में। जी। अब क्या करूंगा? अब इसमें हमको यूजर का सारा डाटा डालना है। तो हाँ। पहले हम क्रिएट अ टेबल हम्म फॉर यूजर। हम्म यूजर। सॉरी सर, इसमें फॉर नहीं होगा, और ए नहीं होगा। यूज क्रिएट टेबल यूजर का यूजर में। फिर ब्रैकेट में वो कर लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा ना सब कुछ जो भी हमें डिटेल डालनी है। जी सर, नेम मोबाइल। जो हमने बनाया था, डिटेल अभी बनाई थी हमने यहाँ पे इतनी सारी है। जी। तो हमें क्या करना है, अल्टीमेटली जो डिटेल हम पहले डिसाइड करते हैं, इसको उठाना है, कॉपी करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। ये तो हमने करा जो हमने पहले कर दिया था। जी। हम तो पहले डिसाइड कर चुके हैं ना, ये काम पहले होता है। जी। ओके। कॉमा लगा दिया तो सब सेपरेट हो गए मेरे, ठीक है। जी सर। चला के देखो इसको। हाँ सर। चला के देखने का तरीका एक और क्या है, या तो याले आइकन पे क्लिक करो, देखो याला, या कंट्रोल प्लस एंटर की दबाओ, कंट्रोल के साथ एंटर की दबा दो।
ओके ठीक है। ओके सर। अभी एरर क्या आई है बताओ। एरर्स में नो डाटाबेस सिलेक्टेड, select the default DB to be used by double clicking। क्या करूं, क्या इसको ठीक करने के लिए क्या करूं? सर इसको हमने खाता बुक ये यूज नहीं किया है शायद। यूज खाता यूज बुक। कर लो। जी सर। कर लिया, अब चल जाएगी। हाँ चल गई, ठीक है। जी सर। अभी एक कमांड और देखिए, सपोज कर हमने बना दिया। अब मेरा क्या हुआ कि मैंने आज तो बना दिया, मैं कल आके देखना चाहता हूँ कि कोई और काम कर रहा है, तो मैंने अपना कनेक्शन सारा बंद कर दिया है। ठीक है। अब मैं कल को आया, मैंने कहा कि देख लेते हैं क्या क्या बना रखा है, उस पर काम करता है को। ठीक है। जी सर। अब मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे को बस ये पता है कि एक डेटाबेस बना रखा है अंकिता ने। क्या नाम से बनाया है आपने? खाता बुक। तो पहले सबसे पहले डेटाबेस खोलने के लिए क्या कमांड लिखूंगा मैं? डाटाबेस खोलने के लिए हाँ, उसको उसको यूज करने के लिए, उसके अंदर जाने के लिए। यूज खाता बुक। सही बात है, हाँ। खाता बुक बुक। ये कर लिया। जी। चला लेते हैं, सोच चल गया। हाँ अब मेरे को देखना है इसमें टेबल कौन कौन सी बनी है। जी। तो कैसे कहूंगा मैं आपसे, इंग्लिश में कैसे कहूंगा कि इसमें जितनी टेबल बनी है दिखाओ मुझे। शो शो द टेबल। हाँ, सो द टेबल। इसको इतना ऐसे ही कहोगे ना? हाँ तो मैंने आपको क्या बताया था कि आखिरी में सेमीकोलन लगा देते हैं, जी। और ये वर्ब एडजेक्टिव बीच में जितने भी आइडेंटिफाई ये सब बाकी सब होता है, ग्रामर कैसे अब हटा देते हैं। वो हटा देते हैं, दा को हटा देंगे। अब देखो, टेबल तो होगी नहीं, एक डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं, जी। तो टेबल की जगह टेबल्स लिखेंगे। ओके टेबल्स। हाँ उसको चला के देखें, जी। तो क्वेरी बन गई हमारी। आ गया, टेबल्स इन खाता बुक यूजर करके एक ही जी। टेबल बनाई थी ना हमने। हाँ अब मैं आपसे अगर कहता हूँ कि मुझे इस टेबल में हमने क्या क्या डिटेल डाली है, मतलब इसको इसके बारे में बताओ, तो कैसे कहोगे इंग्लिश में मुझसे? सो द डिटेल्स ऑफ यूजर। सो द डिटेल्स ऑफ यूजर। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। हाँ और कैसे बोल सकते हैं? और कैसे। एक मिनट सर। सो कहना हो गया, अगर हम इसको और अच्छे इंग्लिश में बोलते तो ऐसा कुछ कह सकते हैं कि प्लीज डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ द यूजर। हाँ सर। तो हम कह सकते हैं डिस्क्राइब करना, बोलते हैं ना क्वेश्चन में आता नहीं, डिस्क्राइब करो, हम्म। डिस्क्राइब यूजर। जी सर। दिखता है इसको, चला अब देखो, ये डिस्क्राइब यूजर क्या है, प्रॉपर एक शब्द हो गया। इसको मैंने उठाया, नीचे से क्वेरी बनाई, लिख दिया। चला के देखते हैं। जी। आ गया। हाँ जी सर। इसने डिस्क्राइब कर दिया, देखो इंग्लिश ही है, इंग्लिश में ग्रामर हटा दे रहे हैं, कुछ हाँ तरीके के कुछ कीवर्ड्स है इसमें, बस हमें देखना है कि हम सो द डिटेल्स ऑफ यूजर की जगह पे हमने डिस्क्राइब बोला तो इसने बता दिया हमें। हम्म, बात समझ में आ रही है इतनी? जी सर। इसने क्या बताया, इसने बता दिया नेम है, उसने बोला वेरकेयर है, 50 साइज है, उसका मोबाइल है, ये उसका इंट है, ईमेल है वो इस साइज इस तरीके का है, एड्रेस इस तरीके का है, पासवर्ड इस तरीके का है। ठीक है ना? जी सर। इतनी बात समझ में आई? जी। अब देखो एक शॉर्टकट और भी है, डिस्क्राइब की जगह हम डीएससी लिख सकते हैं, यूजर लिख दिया तो भी हमारा काम चल जाता है, ये इसके लिए भी ये भी काम करता है इसमें। ठीक है। ओके सर। इतनी बात क्लियर है? जी। अब मुझे डेटा इंसर्ट करना है, कैसे करूंगा ये बताओ। डेटा इंसर्ट करना है तो इंसर्ट हम्म। इंसर्ट डेटाबेस। डेटाबेस तो हम खोज चुके थे, हम लोग टेबल में इंसर्ट करते हैं ना डेटा को। हाँ तो क्या लिखूंगा? मतलब हमें इस खाता बुक में जो नया डेटा इंसर्ट करना है तब। डेटा डेटा तो हम टेबल में इंसर्ट करेंगे, खाता बुक में तो हम टेबल इंसर्ट करेंगे। ओके। तो हमें अब यूजर में डेटा डालना है, यूजर में डालना है ना, हम डालेंगे अंकिता है, उसका मोबाइल नंबर ये है, पासवर्ड ये है, सब डालना है हमें। ओके सर।
insert हाँ insert user ठीक है, इंसर्ट यूजर details के बाद क्या लिखना है? details यूजर डिटेल्स। अब देखो डिटेल्स वगैरह की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, एक तो इसमें लिखते हैं वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है, कि हम क्या क्या वैल्यू डालेंगे, okay sir ठीक है। और इनटू लिख देते हैं, इसमें हम इंसर्ट इनटू लिख देते हैं, तो हमारा ये क्वेरी बन जाती है पूरी, ठीक है। जी सर अब मैंने बोला यूजर्स में कहाँ कहाँ डालना है डिटेल, कौन कौन से डालना है, तो मैंने कॉमा ब्रैकेट लगाया, इसमें मैंने लिखा नेम, और मैंने बोला मोबाइल, और मैंने बोला ईमेल डाल देते हैं, एड्रेस डाल देते हैं, और पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। जी सर अब मैंने बोला उसकी वैल्यूज क्या क्या है इन सब चीजों की, यहाँ लिखा मैंने बोला इसका वैल्यू क्या है, मैंने बोला नाम है वेरकेर है, तो डबल कोट से सिंगल कोट के अंदर आएगा ना। हाँ सर मैंने बोला अंकिता की डिटेल डाल देते हैं, ये हो गया। फिर मैंने बोला मोबाइल ऐसे ऐसे कुछ डाल देते हैं, ठीक है। जी इंट में हो गया। मैंने बोला ईमेल है, ईमेल आपने बोला अंकिता राणा, ऐसा कुछ मेल हो गया, ठीक है ना। जी हमने बोला कुछ ऐसा एलमोड़ा डालते, चलो अभी पासवर्ड मैंने अभी फिलहाल आपका ऐसे कुछ बना के डाल दिया, वेरकेर है ना, तो ब्रैकेट उसमें आएगा सिंगल कोट में, जी ठीक है ना। जी जो क्लोज कर दिया, सेमीकोलन लगाया, इसको चला देते हैं कंट्रोल एंटर के साथ पे। अब देखो एरर क्या आई, out of range value पूरा पढ़ो। एक मिनट सर थोड़ा दिख नहीं रहा है आउट ऑफ रेंज वैल्यू फॉर कॉलम मोबाइल एट रो 1, जी सर रो ये तो लिखा है out of जी सर फॉर कॉलम मोबाइल एट रो 1। मोबाइल एट रोवन अब देखो क्या है, मतलब मोबाइल के लिए जो डेटा डाल रखा है हमने, ये बड़ा हो गया, कह रहा है ऐसे तो कह रहा होगा। हाँ सर इसका मतलब क्या है कि इंट की कुछ सीमा आ गई, मतलब उसने बोला कि अब आपके हमारे जो हमने ऐसे वो सपोज करो मैंने ऐसा कुछ रजिस्टर में ऐसी एंट्री करी थी, मैंने एक टेबल बनाई थी यहाँ पर कहीं पे, ऐसा कुछ हमने एक कॉपी पकड़ी थी, हमने बोला कि यहाँ पर हमने बोला नाम डालते हैं, यहाँ पर इसका एड्रेस डालते हैं, हम कहीं भी जैसे होटल वगैरह में जाते हैं, तो अगर ये बॉक्स अगर छोटा हो गया तो हम ऐसा नहीं कहते इसमें जरा बड़ा मत लिखना, इतना लिखना जो इसमें आ जाए। तो हमारा क्या है, उसकी रेंज आ गई, मतलब अब हम जो लिखना चाह रहे थे वो लिख रहे थे, लेकिन इसके बाहर चले जा रहा है वो। जी सर ऐसे कुछ तो हो रहा है। हाँ इस एरर का मतलब ये तो हुआ कि ये वो जो लिखा हुआ बॉक्स का साइज है उससे ज्यादा बड़ा हो गया, जी ठीक है। हाँ तो अभी क्या रहता है, अभी मैं मोबाइल नंबर गलत डाल देता हूँ, ऐसे मैं 2 नंबर कम करके देखता हूँ, चलता नहीं चलता, ठीक है। अब चला के देखो, जी वो अब चल गया, मतलब वो 10 डिजिट को नहीं ले पा रहा, उसके लिए कोई तरीका निकालना पड़ेगा हमें, तो ना कोई टाइप उसका अलग होगा ना। जी ये बात समझ में आई अंकिता? जी आई आई ना? जी सर ठीक है, अभी बताओ डिटेल कैसे देखूंगा मैं इसकी, इसमें क्या क्या डिटेल डेटा डेटा डाल दिया हमने। इसमें क्या डेटा देखने के लिए हाँ, सो सो डेटा शो डेटा हो गया, ठीक है, लेकिन शो तो टेबल्स के लिए आता है, तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट ऑल करके हाँ, करेंगे सिलेक्ट ऑल। वो लगाते हैं स्टार सॉरी तो हाँ, ऑल की जगह पे स्टार लगाया था, मतलब ऑल का मतलब स्टार ही होता है। और फिर खाता बुक करेंगे नहीं, खाता बुक तो हमारा हमने यूज कर रखा ना, हाँ टेबल हम तो ऑलरेडी अंदर है। अब टेबल कौन सी है? टेबल यूजर की फ्रॉम यूजर यूजर है ना, जी बस इतना ही तो है, आसान सी क्वेरी है। जी दिखा देगा हमें किंग की तरह ना, इसका ये है, मोबाइल नंबर ये है, ईमेल ये है, और एड्रेस ये है, पासवर्ड ये है, ठीक है। हाँ इतनी बात क्लियर है? जी सर ये बात समझ में आई? जी
जितना बताया उतना समझ में आया अंकिता अभी तक? जी आया सर। ठीक है, अभी आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, मुझे दिखाओ, फिर मैं आपको बोलता हूँ, आप उसको करके दिखाना। ओके सर। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। जी। ओके सर। अब देखो, आपने वही करना है, आपने एक डेटाबेस बनाना है खाता बुक करके। खाता बुक करके एक डेटाबेस। बनाना है, बनाओ। सर सीधे करूं क्रिएट डाटाबेस? करो करो करो, आप करते रहो ना, एरर आएगी तो एरर ही तो आएगी, करो अपने मन से। ठीक है सर। क्या क्रिएट डाटाबेस खाता बुक? अब कर दिया। अब आपको इसको यूज भी करना पड़ेगा ना, इसके अंदर अंदर भी जाना पड़ेगा। जी। यूज। नहीं नहीं नहीं, या तो क्वेरी सिलेक्ट करो, क्वेरी के ऊपर क्लिक करो इसके ऊपर। और कंट्रोल एंटर दबाओ। जी। ओके सर। वैसे क्लिक करना होता है वहां पे, अभी तो कोई क्वेरी थी नहीं आखिरी में, इसलिए चल गया, वरना जिस पे क्लिक होगा वही वाली क्वेरी चलती, कंट्रोल एंटर दबाने पे। ओके सर। ठीक है। जी। हम्म। अब आप एक टेबल क्रिएट करो, वही यूजर की, उसमें उसका नाम लेना है, उसका ईमेल लेना है, उससे उसका पासवर्ड लेना है, एड्रेस लेना है, मोबाइल लेना है। तो एक नियम बनाओ, मेरे जब भी क्वेरी लिखने हो ना, पहले पहले एक लिख लो कि डेटा टाइप क्या क्या होगा, मतलब कॉलम कौन कौन से लिखने हैं, उसको एक जगह पे लिख लो आप। ओके सर। सर ऐसे कर सकते हैं क्रिएट यूजर टेबल? नहीं, क्रिएट टेबल लिखोगे पहले आप, ठीक है। ओके सर।
मैंने ऐसे बोला ना, देखो कंप्यूटर के बाद दिमाग नहीं होता, मतलब हम लोग तो समझ जाएंगे। हम्म। अगर उसने उसको हमने सिखा रखा है कि क्रिएट टेबल करके लिखेंगे, तो उसको हमेशा क्रिएट टेबल ही चाहिए। ओके सर, क्रिएट टेबल ऐसा होता है ना, लिस्ट। कहीं भी स्कूल में कभी हमने पेपर लिखा और उसमें अगर टीचर ने इज लिखाया था और इज नहीं लिखा तो टीचर नंबर काट देता है। जी सर। बस वही वाला हिसाब है कि अगर आपने इज की जगह पे इज नहीं लिखा तो कंप्यूटर समझ ही नहीं पाएगा, वो तो ह्यूमन है, ये तो नॉन ह्यूमन है। कितने का बनाओगे इसको, साइज दे दो उसका। 50। बना लो अपने हिसाब से, हाँ। जी। एंटर की मान लो, नई नई लाइन में आ जाओगे ना, इजी पड़ेगा। इसे पढ़ने में भी आसान होता है। सर इसको मैं पूरा लिखूं, जैसे मोबाइल नंबर मेरे को डालना है तो? मोबाइल लिख दो, फिर आपकी मर्जी है क्या नाम लिखते हो, उसका मोबाइल नंबर लिखते हो, मोबाइल लिखते हो, समझ में तो आता ही है। क्या क्या होना चाहिए, इसका इंट होता है ना नंबर के लिए। इंट। नहीं देखो, स्पेस नहीं आएगा, कॉलम के नाम में स्पेस कभी नहीं आता। मोबाइल नंबर लेकर लिखना है तो मोबाइल नंबर के बीच में या तो गैप मत दो, या डैश लगाओ, या अंडरस्कोर लगाओ। मोबाइल नंबर के बीच में कोई गैप नहीं लगाऊं? ना ना, कॉलम्स के नाम में कभी गैप नहीं, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गैप जो होता है दुश्मन होता है हमारा, गैप तो देना ही नहीं है। ओके सर। अब सही सर? करो 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 आप। पासवर्ड ले लो उससे। यहाँ से? अच्छा सर। इतने ही कॉलम है ना, इतने ही कॉलम बनाते हैं। जी सर। फिर क्लोज करो, ब्रैकेट को क्लोज भी तो करना पड़ेगा, जो ब्रैकेट खोला है उसको क्लोज भी करना पड़ेगा।
ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ अभी, देखो एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है ना। कौन सा सर? नहीं है, देखो ब्रैकेट, क्रिएट टेबल यूजर के बाद एक ब्रैकेट लगाया था, उसको तो हमने क्लोज कराया ही नहीं। ओके सर। ये ब्रैकेट जो होता है, जो ब्रैकेट खोला है उसको हमेशा क्लोज करना है, वरना एरर आ जाती है पूरी कोड में। क्लिक करो, वहीं पर क्लिक करो टेबल पे, हाँ, कंट्रोल एंटर दबाओ। क्या कह रहा है? ये कुछ हाँ, क्या? इंट को देखो, वो नहीं देते, जो आपने इंट 30 लिखा है ना, हाँ। वो नहीं देते, मतलब इंट में रेंज नहीं आती, इंट की रेंज डिफाइन फिक्स होती है हमेशा। ओके सर। तो वो दे दिया आपने, वो क्वेरी चल गई, लेकिन देते नहीं है, कॉमा लगा लो आप सीधे। अब इसमें डेटा इंसर्ट कराओ, ये चल गई, क्वेरी चल गई, अब टेबल तो बन गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें डेटा इंसर्ट कराओ। ऐसे कर सकते हैं सर, इंसर्ट यूजर डिटेल्स। इंसर्ट इनटू, इनटू भी आएगा, देखो मतलब इसमें ना इनटू लगाना पड़ता है हमें। टू यूजर डिटेल्स। यूजर डिटेल्स की जगह भी डिटेल नहीं आएगा इसमें, ब्रैकेट करके सीधे 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 डिटेल आ जाएंगी उसकी। काटो इसको। ये डिटेल्स को। हाँ, काट दो इसको। डिटेल की जगह पे हम डायरेक्टली उसके कॉलम का नाम लिख दें, ब्रैकेट लगाओ, किस किस का नाम डालना है उसकी डिटेल लिख दो सीधे। नेम डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे, जिस ऑर्डर में डालेंगे वो ऑर्डर लिख दो। नहीं, पहले तो आप वो भी डालो, कॉलम का नाम। चलो ठीक है, अभी ऐसे ही कर लो, ऐसे भी चलेगा। ऐसे ही कर सकते हैं। बस वैल्यूज आएगा, वैल्यूज के आगे वैल्यूज लिखना पड़ता है हमें, ओके। ओके सर। इसको ब्रैकेट के बाहर मतलब वैल्यूज ये लिख दो। जो अंकिता राणा को मैं ब्रैकेट में बंद कर दूं? नहीं, देखो, या तो हम पहले कॉलम का नाम लिखते हैं डायरेक्टली। काटो उसको, काटो आप, मैं बताता हूँ कैसे। काट दूं ये पूरा? अंकिता रांडा पूरा काट दो। जी। ये ब्रैकेट भी काटो। हाँ, अब लिखो, ब्रैकेट लगाओ, अब कॉलम के नाम लिख दो पहले, कौन कौन सी कॉलम में डेटा इंसर्ट करा रहे हो आप। कैसे मतलब सर? कौन कौन सी कॉलम है, ये नेम है। लिखो, फिर उनका नाम लिख दो। अच्छा, नेम करके अंकिता राणा। नेम लिखो, नहीं, पहले सारे कॉलम के नाम लिखोगे, फिर कॉमा, फिर ब्रैकेट क्लोज करोगे, उसके बाद लिखोगे वैल्यूज करके सारी वैल्यूज। अच्छा, नेम। फिर कॉमा करके दूसरा दूसरा कॉलम कौन सा लिखोगे अभी डालना चाह रहे हो। मोबाइल मोबाइल नंबर। हम्म पासवर्ड डाला ही नहीं आपने, पासवर्ड भी तो लिखो। कॉलम का नाम की स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो लिखी है ऊपर हमने, वरना एरर देता है।
ओके सर। ब्रैकेट क्लोज करो। ब्रैकेट क्लोज, कॉमा मत लगाओ। फिर लिखो वैल्यूज। अब इनके वैल्यू डालोगे, क्या क्या इसमें डिटेल आने वाली है। ओके। स्पेस करके, स्पेस देके। वैल्यूज। फिर वही ब्रैकेट करके सबकी डिटेल डाल, सबका नाम डाल दो, क्या क्या डिटेल है उनकी। सिंगल कोट में आएगा या डबल कोट में आएगा? ये सिंगल कोट में आएगा। किसी भी, सिंगल कोट डबल कोट किसी में भी आ सकता है। इसको इंटीजर को सिंगल कोट की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको बिना उसके भी दे सकते हो आप। सर हो गया। डिटेल देखो। क्या 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 डेटा डाला, हम डेटा कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे हम? ये सर ये नहीं नहीं दिखेगा मुझे। नहीं, जितनी बार चलाओगे ना क्वेरी, उतनी बार डेटा इंसर्ट हो गया होगा, 4 बार इंसर्ट हो गया। ओके। कैसे देखोगे आप डेटा? इसको देखने के लिए इसमें। सेलेक्ट नहीं करते हम, सेलेक्ट फ्रॉम टेबल। अच्छा इसमें हाँ। तो हटाया क्यों क्वेरी को? क्वेरी हटा के फायदा क्या? कंट्रोल जेड मार लो। इसको वापस कैसे लेके आऊँ सर? कंट्रोल जेड। कंट्रोल के साथ जेड दबाओ। जेड जेड कंट्रोल दबाओ, फिर जेड दबाओ। कंट्रोल के साथ जेड दबाओ, कंट्रोल दबाए रखो। हाँ एक मिनट सर। कंट्रोल दबाए रखो। कंट्रोल वाई दबाओ, वाई। कंट्रोल के साथ वाई दबाओ, दबाए रखो। हाँ, और दबाओ, और दबाओ। नहीं 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 नहीं, वाई क्यों कर दिया? कंट्रोल थोड़ी छोड़ते हैं।
कंट्रोल जेड दबाओ। फिर तेज दबा दिया ना। जी। कंट्रोल दबाए रखो, वाई दबाओ, एक एक करके वाई दबाओ। कंट्रोल दबाए रखो ना, कंट्रोल क्यों छोड़ रहे हो आप? वाई दबाओ। अरे कंट्रोल क्यों छोड़ा? सर नहीं हो रहा मेरे से। ये टी क्यों दबा दिया फिर अब? 1 मिनट सर। तो पहली वाली फाइल में जाओ, पहली वाली फाइल में जाओ, आपने टी दबा दिया ना। हाँ। ना ना, यहाँ मत जाओ, देखो ऊपर इन सब फाइलों को क्लोज करो पहले। इनको। हाँ, करो करो, पहली वाली फाइल को छोड़ देना बस। बस बस बस, रुको रुको रुको। जी। कंट्रोल के साथ वाई दबाओ उसमें। इसी में। हाँ, अरे कंट्रोल क्यों छोड़ रहे हो? कंट्रोल की को दबाए रखो, कंट्रोल की छोड़नी नहीं है, दबाए रखो एक उंगली से। अब वाई दबाओ एक बार। माउस को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, माउस से कुछ काम नहीं करना है। जी। नहीं हो रहा सर ये। कंट्रोल जेड दबाओ। अच्छा, वो फाइल शायद बंद हो गई, जो वाली फाइल थी ना। एक बार फिर से करूं? क्या? इसी फाइल को दोबारा बनाऊं? नहीं नहीं, फाइल तो बन गई है आपकी। डेटा देखो कैसे दिखते हैं। कैसे देखूंगी सर? सेलेक्ट करते हैं ना। बट इसमें तो कुछ है ही नहीं। अरे वो डेटाबेस में है, ये तो फाइल अलग चीज हुई ना। वो डेटाबेस में सेव हो गया सब कुछ आपका। ओके। अब तो आपको देखना है, कैसे देखोगे? यहाँ से कुछ नहीं करना है, लिखो लिखो, क्वेरी लिखो। इसमें। सेलेक्ट करके लिखते थे नाम, हम्म। लिखो। सिलेक्ट। हाँ, फिर क्या लिखते थे? स्टार लिखते थे। फिर फ्रॉम। ये देखो, स्पेस क्यों भूल जा रहा हूँ? मैंने आपसे कहा ना, स्पेस बहुत जरूरी होता है। क्या नाम था टेबल का? यूजर। हाँ, करो, चलाओ। सर आ गई। आ गया ना? हाँ। अब देखो, इंसर्ट वाली हमने 4 बार चला दी थी, इसकी वजह से 4 बार डेटा इंसर्ट हो गया हमारा। हाँ। बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, मैंने आपको मेल भेजा है, उस मेल को, मेल से स्क्रिप्ट खोलो यहाँ पे। मेल भेजा है मेरे को। एक मेल भेजा है मैंने आपकी ईमेल आईडी पे। सर। एक फाइल भेजी, सर। इसको डाउनलोड करो। हाँ सर। डाउनलोड है ही मेरे पास। नहीं नहीं नहीं, अभी भेजी है ना मैंने मेल, तो आपको अब कर लिया आपने डाउनलोड? हाँ। ये अच्छा, आपने इसको, की थी ना बंद करके सर। हाँ, तो इसमें देखो, इसमें प्लस में, इसमें ओपन में क्लिक करो। ऊपर मेन्यू है ना, एडिट के नीचे जो आइकन है। एक मिनट। ले जाओ माउस को, ले जाओ वहां पे। ऊपर ईमेल में ऊपर। किधर? अरे ऊपर देखो, एडिट, एडिट वाले मेन्यू के नीचे पे है। ये। हाँ, हाँ ये सर। वाला क्लिक करो। हाँ। मैंने वो फाइल जो भेजी थी आपको, उसको कहाँ पे है? डाउनलोड्स में कहाँ पे है?
अच्छा, इसमें डाउनलोड नहीं किया ना मैंने। अच्छा, इसमें तो करना है फिर। अच्छा। आप एक काम करो, उस फाइल को डाउनलोड करना। जी। ठीक है, उस फाइल में बहुत सारी क्वेरीज लिखी हुई हैं। हाँ सर। ठीक है, तो शुरुआत की 10 क्वेरीज उसमें चला के देखना आप एक बार। ओके। और W3 स्कूल है ना, जी। W3 स्कूल से एक बार थोड़ा और पढ़ो इसको सही से। जो मैंने बताया उसको दोबारा पढ़ो, जो जो मैंने क्वेरीज आप बताई आज। आज 3-4 क्वेरी हमने एक्स्ट्रा सीखा ना, डिस्क्राइब वाला, स्टोर टेबल्स वाला। जी। उसको एक बार नोट करो और साथ साथ में अपने इसको पढ़ते रहो, ताकि 1.5 वीक में करीब हमारे हम लोग इसको कवर कर लें अपना। ओके सर। इतना समझ में आया ना जितना बताया अभी। जी सर। हाँ, तो इसको करो। और जो उसमें मैंने दे रखा है उसको एक बार, उसमें सब कुछ बना हुआ है, तो लाइन बारी से क्वेरी चला रही है उसको चला के समझो एक बार। और जो नहीं आएगा फिर आप पूछना मुझसे मंडे को, ठीक है। जी सर। कोई डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसमें। ओके सर। ओके देन, थैंक यू। हाँ। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, बाय।